नाजरीन, गुलाम अहमद मेमोरियल सब जिला अस्पताल मंडी में 10 से 19 साल तक के बच्चे और बच्चियों के लिए 5 रोज़ा वर्कशॉप का इख्तिताम किया गया। महकमा सेहत की ज़ेर निगरानी इस 5 रोज़ा वर्कशॉप में सरकारी स्कूलों से चुने हुए बच्चे और बच्चियां शरीक हुईं। इस 5 रोज़ा वर्कशॉप में तरबियत के लिए मुंतखब मैडम करण कुमारी ने बच्चों को ग़िज़ाइयत और सेहत के हवाले से अहम जानकारी दी। वहीं पर मंशियात के मुज़र असरात और अपने हमसफ़र हम उम्र साथियों को बचाने की कोशिश के हवाले से भी तरबियत दी और इस वक्त समाज में बच्चियों की तालीम और घरेलू तशद्दुद के हवाले से भी बच्चों को आगाह किया। नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम के 6 असूल और इस ज़वाबित के हवाले से भी जानकारी दी और जो कुछ इन 5 दिनों में सीखा उसको अपनी ज़िंदगियों में अपनाने और समाज के हर फर्द को बताने पर जोर दिया। आज इख्तितामी तकरीब के दौरान मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिकंदर हुसैन ने बच्चों को अहम नसाइक से भी नवाजा और छोटे बच्चों की सेहत और मंशियात से महफूज रखने के लिए 5 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप को कामयाब करार दिया। इन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों के जरिए बच्चों में जहां तालीमी बेदारी की जानकारी दी जाती है, वहीं पर बच्चों की ज़हनी, फ़िक्री और तालीमी सलाहियतों को भी निखारा जाता है, ताकि बच्चों में ज़हनी दबाव न हो और वो आज़ादाना माहौल में अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकें। इसके अलावा समाज में बच्चों की तालीम के फुकदान और घरेलू तशद्दुद जैसे अहम मुद्दों को भी उजागर किया गया। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। फिफ्थ डे ऑफ ट्रेनिंग था। आज ये ट्रेनिंग जो है वो कंक्लूड हो रही है। ये ट्रेनिंग जो थी ये एक पीर एजुकेटर की ट्रेनिंग थी, जिसमें स्कूल के बच्चे भी थे और आशास भी थे, दोनों ग्रुप के लिए थे। और जो पहला बैच था हमारा ट्रेनिंग का, उसमें 40 जो हैं वो स्टूडेंट थे और बाकी कुछ आशास वर्कर्स भी थी। ये जो ट्रेनिंग है ये एक नेशनल प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें कुछ ब्रॉड जो इश्यूज़ हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप के, उनको प्रायोरिटी पे जो है वो डिस्कस किया गया। और जितनी भी बुराइयाँ हैं हमारे, जो इसमें 6 ब्रॉड इश्यूज़ हैं, उसमें मेन चीज़ें वही हमने कवर की हैं इसमें, कि आने वाले समय में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, जैसे कि मेंटल हेल्थ को लेके, सेक्सुअल हेल्थ को लेके, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेके और वायलेंस फ्री जो लाइफ है, जैसे जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, अर्ली मैरिजेस होती है, इसी तरीके से जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, ये ड्रग अब्यूज़ जो है, तो इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर इनको जानकारी दी गई है और डिटेल से इनको बताया गया है। और इसका एक बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आने वाला और बड़े इसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं आफ्टर ट्रेनिंग। पीर एजुकेटर्स मीन्स के अपने जो हम उम्र हैं, अपनी एज ग्रुप में 10 से 19 साल के, क्योंकि बच्चा बच्चे से ज़्यादा सीखता है और बच्चा इन्वायरमेंट से अडाप्ट ज़्यादा करता है। उसको चीज़ें पढ़ाने से कम सीखता है, बल्कि वो इन्वायरमेंट से अडॉप्ट करता है। तो ये बच्चों ने आज खुद ही डिसाइड किया कि ये चीज़ें जब हमने उनको अवेयरनेस दी, उनको पता चला प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, और बच्चे बहुत खुश हैं इस चीज़ को यहाँ से जो ट्रेनिंग लेने के बाद हैं, कि जितनी भी बुराइयाँ हैं हमारे समाज में, जैसे ड्रग्स को लेके, स्मोकिंग को लेके, किसी भी प्रकार का जो नशा चल रहा है उसको लेके, या अर्ली मैरिजेस को लेके, या जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको लेके, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उसको लेके, तो मुझे लगता है कि बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रेनिंग है ये और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट। RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर, तो इनमें बच्चों को सिखाया गया है। ये 5 दिन की ट्रेनिंग थी। इनके जो 6 ब्रॉड इश्यूज़ हैं, उनके लिए इनको कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी हैं और इनको बताया गया है कि ये आपके लिए आगे जाके कितने हार्मफुल हो सकते हैं। तो 5 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें ये 6 ब्रॉड इशू हैं, जैसे कि इनकी हेल्थी लाइफस्टाइल है, सब्सटेंस मिसयूज़ प्रिवेंशन है, न्यूट्रिशन है, हेल्थी लाइफस्टाइल है, हेल्थी माइंड, हेल्थी बिहेवियर है। तो ब्रीफ जो है इनको बताया गया है कि आपने क्या-क्या जो है हिदायत जो है बरतनी है, ताकि आगे की ज़िंदगी में जाके आपको सफ़र ना होना पड़े। तो इसमें मेन जो था कि इनकी मेंटल जो है हेल्थ, इसके बारे में इनको बताया गया है कि अपनी मेंटल हेल्थ जो ठीक रखनी है, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं मैक्सिमम फ़ास्ट फूड ही खाते हैं। घर का जो बना खाना है वो कम ही पसंद करते हैं। और न्यूट्रिशन के साथ-साथ हमारी एक जो स्कीम है, वीकली जो है आयरन इन बच्चों को दी जाती है, तो उस पे भी ये बच्चे कम ध्यान देते हैं या इग्नोर करते हैं।
तो सोसाइटी से ये बच्चे जो हैं 10 टू 19 ईयर्स के बच्चे जो हमने चुने हैं, इनको पीर एजुकेटर की ट्रेनिंग करवाई है। और ये बच्चे आगे जाके अपने एज के बच्चे हैं उनको इनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उनको लिस्ट बना के उन बच्चों में भी ये जितनी भी नॉलेज यहाँ पे गेन की है, जितना सीखा है, ये उन बच्चों को भी सिखाएंगे आगे जाके कि जैसे नशे नहीं करने हैं, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ जो है ठीक रखनी है। इसमें बच्चियों को खास करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के स्कीम के बारे में भी बताया गया है कि सरकार की तरफ से जो सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं, बच्चियाँ वह सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ करें, क्योंकि ये कम रेट में मिलते हैं, 6 रुपीज़ जो है इनके प्राइस है। तो ये बच्चियाँ हाइजीन अपनी मेंटेन रखें मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के तहत। और इसमें इनको ये भी बताया गया है कि जो जेंडर वायलेंस है वो भी बताया गया है इनको। इसमें स्पेशली जो चाइल्ड मैरिज जो है, अर्ली मैरिज जो हो जाती है एडोलेसेंट एज में ही 21 साल से पहले बच्चियों की जो एज हो जाती है और मैरिज हो जाती है, वो भी इनके लिए कितना हार्मफुल रहता है कि एक जो लीगल एज है उसी में शादी जो है इनकी होनी चाहिए। तो बहुत सारी बच्चों को ये सभी बातें जो हैं इस ट्रेनिंग में सिखाई गई हैं इनके बेनिफिट के लिए, ताकि आगे आगे जाके ये अगली ज़िंदगी में